बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अवामी प्रोग्राम में मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त साबिक़ चेयरमैन बल्दिया चौधरी नदीम असगर कायरा साहब। और जैसा कि आप जानते हैं कि अवामी मार्च में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कि पार्टी के चेयरमैन हैं वो मूव कर चुके हैं सिंध से और अभी इंशाअल्लाह ताला विद इन 2 आवर्स वो लाला मूसा में पहुँच जाएंगे, यही एक्सपेक्टेड टाइम है। और आप अवामी मार्च में हम नदीम असगर कायरा साहब से पूछते हैं कि वो अपनी किस राय का इजहार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि अवामी मार्च के नताइज आपको कैसे नज़र आते हैं? जैसे कि पीडीएम का एक साथ चलना, फिर इनकी इंस्ट्रक्शन हर एक की चेंज हो जाना, कभी इनके डिसीजंस चेंज होना, अवामी मार्च का आपको कुछ असर दिखता है हुकूमत पर? पहली बात यह है कि जी डॉक्टर साहब आपने देखा असर तो आ गया ना। अगर पेट्रोल की कीमतें कम की, बिजली की कीमतें कम की हैं तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि असर तो आया। और फिर जो कहता था कि मैं किसी के सामने ब्लैकमेल नहीं हूँगा, मैं किसी से ब्लैकमेल होता नहीं हूँ, और एक उसका बड़े ज़ौम के साथ वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी कहते थे इमरान खान साहब, और उसमें अपने इंतखाबी जलसों में मेरे खौफ से ये इकट्ठे हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जिस दिन से 7-8 दिन से कराची से चले हैं, उनके खौफ से आज उनकी ये हालत है कि वो जो कहता था कि मैं किसी के दर पर नहीं जाऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह आज घुटनों को हाथ लगाकर बुके देकर उनसे ब्लैकमेल हो रहे हैं। बिल्कुल सही सर। प्राइम मिनिस्टर का मैं क्या कहूँ, आप देखें वो हर जगह पर जाकर अब मिन्नतें करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मैं तो ये देख रहा हूँ और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम ये उम्मीदें लगाकर बैठी हुई कि जिस दिन ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की हदूद में इंटर होगा और इंशाल्लाह ताला ये जो महंगाई की दलदल में पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम जो है वो पिस रही है, हमारे बच्चे जो है स्कूलों में जाने से, फीसें देने से वालिदैन जो है वो मजबूर हुए हैं, आटा चीनी घी खरीदने से मजबूर जो आवाम हुई है, नौकरियों में बेरोज़गारी जो है वो बढ़ रही है, 2.5 करोड़ लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इससे निजात हासिल हो जाएगी। बिल्कुल सही सर। तहफ़्फ़ुज़ात पर अगर आएँ तो अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखें। इतना पुरसुकून अवामी मार्च जो है पीपल्स पार्टी, चूँकि हमेशा से ये इनको एक बात स्पेशली विरसा में मिली है कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात को और आवाम को दोनों को वो अपने माइंड में रखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत की पॉलिसियाँ कैसी हैं? सिक्योरिटी के हवाले से क्या क्या इंतज़ामात हैं? बस हमें दुआ करनी चाहिए जी। सिक्योरिटी तो हमेशा ही जो अदारे हैं वो अपनी नेक नीति से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें सबको दुआ मिलकर करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको भी महफूज रखे, हमारी लीडरशिप को भी महफूज रखे, और पाकिस्तान के जो बॉर्डरों के ऊपर इस नाइल और नालायक लोग प्राइम मिनिस्टर की वजह से गैर महफूज हो रहे हैं, हमारे अदारों के जवान शहीद हो रहे हैं, ऑफिसर्स शहीद हो रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें, हम तो दुआ कर सकते हैं। बेशक। आप ये भी बताइए थोड़ा सा नाजरीन को, नाजरीन आपसे स्पेसिफिक एक बात मैं शेयर करती चलूँ कि जैसा कि कमर ज़मान कायरा या कायरा ख़ानदान अल्लाह पाक का एक ऐसा दिया हुआ गिफ्ट है पूरे गुजरात के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे पंजाब के लिए, नॉमिनी गिफ्ट है जिसको हमेशा हर जगह पर स्पोक्स पर्सन की ज़रूरत हो तब भी हमारे कायरा साहब हाजिर हैं। कहीं अगर बात लीडरशिप की हो तो इतना अच्छा लीडर हमारे शहर में है, ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। सर, अगर आवाम जिस तरह से उमड़ आई है सारी, और माशाल्लाह से आवाम का एक बहुत बड़ा एक दस्ता जो है पूरा ऐसे लब्बैक कहते हुए नज़र आ रहा है, आपको हालात अगले इलेक्शन के कैसे नज़र आ रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत भी बनाएगी, और ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज में हुकूमत बनाएगी, इंशाल्लाह पंजाब में भी हुकूमत बनाएगी। सर आपको सर लगता है सर आपको लगता है कि आपकी हुकूमत पीपल्स पार्टी अगर इक़्तिदार में आ जाती है तो क्या मुस्लिम लीग नून के साथ उनके इसी तरह से अवामी राब्ते रहेंगे जिस तरह चल रहा है पीडीएम का सिस्टम?
देखिए ये तो इंतहाबी इत्तेहाद हो तो इस तरह चल सकता है। अभी तो हमारा पार्लियामेंट के अंदर एक इत्तेहाद है इस नायल और नालायक और सिलेक्टेड गवर्नमेंट से निजात के लिए कि हम नो कॉन्फिडेंस तमाम सियासी जमातें मिलकर लाएंगी। अगर इंतहाबी इत्तेहाद हुआ तो उसके बारे में मैं कोई राय नहीं दे सकता, वो तो लीडरशिप फैसला करेगी। बिल्कुल सही। सर आप यहाँ से मूव करके तो वहाँ कहाँ स्टे करेंगे जाके इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद हम पहला तो आज रात को जो स्टे है वो रवात में है जी चेयरमैन साहब का, और उससे अगली सुबह उठकर वो जो है वो इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे रवात से जी, बदरिया पिंडी, और उसके बाद रवात इस्लामाबाद में काम पजीर होगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। मौजूद हैं मनीर साहब जो PSF सक्खर के डिवीजन सक्खर के साबका कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कायरा बरादरान के बारे में उनकी राय क्या है। जी कायरा सिर्फ गुजरात का नहीं, लाला मूसा का नहीं, हमारे सक्खर का भी, हमारी सिंध का भी वो इज़्ज़त है, पूरे पाकिस्तान का इज़्ज़त है। तो हमारे जहांगीर बदर के डेथ के बाद कायरा ने जो गैप भरा है पंजाब से, सिंध और पंजाब को जोड़ने का, तो वो मैं जितनी भी तारीफ़ करूं वो कम है। और आज उसके दिए पे अड्डे पे आकर जो आवाम मैंने देखा है और आवाम में जो मोहब्बत और खुलूस और प्यार पार्टी से देखा है, अगर ये प्यार रहेगा तो इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट मिलेगी और हम गवर्नमेंट में जाएंगे। और अभी तो कारकुन निकला है, हमने चेयरमैन साहब को जब इत्तेहाद का जलसा था कायदे आज़म मज़ार के सामने, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप पीपल्स पार्टी का करें ताकि जो है ना फिर हम इनको जाले बताएं कि कारकुन क्या होता है। अब चैनल से फ़ायदा उठा। इमरान खान जब आपने वर्ल्ड कप जीता था तो आपके पास ऑलराउंडर थे, अब आपके पास बॉलर है तो बैट्समैन नहीं, बैट्समैन है तो कीपर नहीं, हमारे पास ऑलराउंडर है जिसको कहते हैं जियाले। तो जियालों से मत टकरा, अभी 2-3 दिन हैं, अगर आप घर चले जाओ बनीगाला, वो भी अपना घर नहीं है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जाओगे तो अगर ये कारकुन सिंध से लेकर गिलगित से बलोचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा, खुदा की कसम अगर इस्लामाबाद पहुंचा तो आप बिल्कुल रेले की तरह आप बह जाओगे। जी तो नाज़रीन देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, हम ज़िला रहीम यार खान से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं लाला मूसा में। आपने देखा है कि लाहौर की आवाम ने और लाला मूसा की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और हमारा जिस तरह से इस्तकबाल किया है कि अब नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। अवामी लॉन्ग मार्च का मकसद ये है, हमारा बाहर निकलने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में महंगाई तीसरे और खित्ते में पहले स्तर पर पहुंच चुकी है, करप्शन जो है आसमान छू रही है, अवाम गरीब आवाम को 1 करोड़ नौकरियां देने के बजाय 70 लाख ख़ानदानों को, 70 लाख नौजवानों को बेरोज़गार कर दिया गया है। अद्वियात की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा किया जा रहा है, पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। नाअहल हुकूमत को हम बताना चाहते हैं कि अब आप खुद ही घर चले जाएं, क्योंकि अब 1 दिन 2 दिन पड़े हुए हैं। कारकुनान इस्लामाबाद पहुंच गए तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, फिर जिए भुट्टो होगा, जिए। आपने कि ये जो PSF डिवीजन सक्खर के जो कोऑर्डिनेटर थे, सदर थे, वो अपनी राय का इजहार कर रहे थे, ना सिर्फ कायरा बरादरान के लिए बल्कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी फौरी जानते हैं, बयान करने की कोई बात नहीं। इंशाल्लाह आपकी और मेरी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब के लिए तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।